जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपका भाई आपके लिए लेके आ गया है फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप दूसरी बार सुन रहे हैं तो भी अच्छा है। ठीक है, जैसे कि नए मेमोरी में डाउनलोड फटाफट होता है, अगर आप नहीं सुने तो आप में जो है घुस जाएगा पूरा माइंड में। ठीक है, अगर आप सुने तो थोड़ा सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है या किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की जो हिंदी होती है वो होती है द्रव्यमान केंद्र। मतलब ओवरऑल हम मान सकते हैं जितना भी कोई किसी का द्रव्यमान है उसका कोई ना कोई भी केंद्र होगा। अब केंद्र क्या करता है इसको हम देख लेते हैं। तो द्रव्यमान दो चीजों पर निर्भर करता है। देखिए, द्रव्यमान केंद्र पर निर्भर करता है। जैसे हम खड़े हैं, हम कैसे खड़े हैं, हम कैसे खड़े हैं, आप खड़े हैं तो आप कैसे खड़े हैं, या फिर कोई मीनार खड़ी है तो वह कैसे खड़ी है। पीसा की मीनार आप देखें, पीसा की मीनार वह कैसे खड़ी है। अभी इस वीडियो में हम सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है, दो चीजों पर निर्भर करता है। जो केंद्र होता है वह मध्य में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मध्य में होना चाहिए। या फिर जो किसी का केंद्र होता है, सेंटर होता है, नाभि होता है, वह कहाँ होना चाहिए? तो भैया नीचे होना चाहिए। दो कंडीशन हमारे पास बनती है कि अगर हमको किसी चीज को खड़ा करना है या फिर कोई हमको बिल्डिंग बनानी है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वह उसके मध्य में होगा या फिर उसके नीचे होगा। आप अगर ध्यान दिए होंगे कि जब हम किसी बिल्डिंग या फिर हम किसी फ्लोर को या फिर हम किसी इमारत को बनवाते हैं या बनाते हैं तो उसका जो बेस होता है, बेस मतलब जो आधार होता है जिस पर वह खड़ा रहता है, उसको हम नीचे की साइड बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा लोड दे देते हैं, जिसके कारण वह दबा रहे और उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वह नीचे उसी बेस पे टिका रहे। ठीक है, बेस पे रहता है। तो हमको क्या पता चला सेंटर ऑफ मास से कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वह डिपेंड करता है कि वह अगर मध्य में है तो बहुत ही अच्छा है, और मध्य में होने के साथ साथ वह नीचे होना चाहिए। देखिए, मध्य का मतलब जैसे हम यही ले लेते हैं, कोई मीनार है, आप ही को ले लेते हैं। यहाँ आप खड़े हैं, क्या कर रहे हैं भैया? आप यहाँ खड़े हैं। देखिए, यहाँ एक तो छोटुआ है और ये यहाँ खड़ा है। तो बताइए इसका द्रव्यमान केंद्र, सॉरी सेंटर ऑफ मास या फिर कह सकते हैं नाभि, नाभि बताइए इसके बीच में है ना, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ससुरा बीच में नाभि है ना। अब बीच में नीचे नाभि है। देखिए, इसका इतना मोटा जो है क्या है? शरीर है। ठीक है, इस शरीर के बीच में है ना नाभि। अब शरीर के बीच में नाभि है मगर नाभि जो है ससुरा नीचे है। इतना 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर नहीं, मान लेते हैं इस ससुरा 7 फीट का है। कितना फीट का? 9 फीट का है। तो 5 फीट तो ऐसे है, और इसका जो ये नाभि है, अध्यात्म में ढोटी कहते हैं। ठीक है, ढोटी क्या, ढोटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाभि है, इससे इस व्यक्ति के सर की मतलब जो दूरी है, लंबाई है, वो 5 फीट है, और इस नाभि से नीचे की लंबाई 4 फीट है। तो बताइए इसका जो द्रव्यमान केंद्र है परफेक्ट है कि नहीं? परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। कैसे परफेक्ट है? तो भैया आपको पता है किसी का द्रव्यमान केंद्र मध्य में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मध्य में होना चाहिए। तो मध्य में है। ठीक है, मध्य में है, और नीचे कह रहा है तो भाई नीचे तो है 4 फीट है, ऊपर ससुरा 5 फीट है। ठीक है, इतना समझे आप लोग? अब आप लोग देखे होंगे पीसा का मीनार, पीसा का मीनार, पीसे वाला मीनार, मीनार ना, पीसा का मीनार, पीसा का मीनार ससुरा ये पट्टी है इससे।
ई पीसा का मीनार है। यहाँ जो है ऐसे है आपका, उसके ऊपर आपके कमरे हैं, ढेर सारे कमरे हैं, ठीक है। क्या है, ढेर सारे कमरे हैं, मगर ही जो है ना ये उसको इतना हमज के भर दिया है, बेस इतना मजबूत किया है। देखिए मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे इतना गड्ढा करके पीसा का मीनार खड़ा है। क्या है, पीसा का मीनार, ठीक है, पीसा का मीनार, ठीक, पीसा का मीनार। अब बताइए आप लोग, पीसा का मीनार कहाँ पर स्थित है, पीसा का मीनार कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये हो गया आपका पीसा का मीनार। क्या आपने कभी सोचा है इसे खड़ा कैसे है? अगर हम जो है यहाँ से देखिए, यहाँ हमारी नाभि है, ठीक है, यहाँ हमारी नाभि है, और हम इधर इधर कर दे रहे हैं तो हम गिरने वाले नहीं है, ठीक है, इधर करें हम गिरने वाले नहीं है, हम गिरने वाले नहीं है। क्यों नहीं गिरने वाले? क्योंकि भैया हमारा जो सेंटर ऑफ मास है इसको तो हम कुछ फर्क ही नहीं पड़ पा रहे हैं, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम इधर घूमे इधर घूमे। अब जब इस सेंटर ऑफ मास को हम हिलाएंगे, जैसे गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। देखिए सेंटर ऑफ मास को जब हम हिलाए, मतलब टेढ़ किए, तो हम ससुर लुढ़क गए। कैसे? देखिए ऐसे सेंटर ऑफ मास को आप टेढ़ा कीजिए, देखिए गिर जाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे। आप सेंटर ऑफ मास को ऐसे टेढ़ा कीजिए, गिर जाएंगे, आगे टेढ़ा कीजिए, गिर जाएंगे। मगर अगर आप सेंटर ऑफ मास को कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, आप सीधा ऐसे ऐसे करते हैं, तो आप नहीं गिरेंगे। आपसे बैलेंस बनाने का कार्य करता है आपका सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र कार्य करता है, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र में मध्य और नीचे की तरफ क्या होता है, उसका द्रव्यमान केंद्र होना चाहिए। अब द्रव्यमान केंद्र आपको इस पीसा के मीनार में कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आपको द्रव्यमान केंद्र? तो आप कहेंगे भैया द्रव्यमान तो ससुरा हुमच के लाद दिया नीचे वहां तो यही ना केंद्र होगा, यही ना होगा। अब मान लेते हैं 75 फीट है, क्या है, 75 फीट है, ठीक, 75 फीट ऊंचाई पर है, जिसमें से 15 फीट नीचे है, 15 फीट तक इतना हुमस के पीना भर दिया। वो देखे ना एक तो प्रचार आता है, ठूस ठूस के भरे पिज्जा, ठीक है, वो चॉकलेट का कोई प्रचार है। तो इसमें क्या है, नीचे की तरफ इतना लोड कर दिया गया है, इतना मतलब द्रव्यमान डाल दिया गया है कि यह लुढ़क जाए तब भी नहीं गिरेगा। अब आपको पता चल गया जो पीसा का मीनार है क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है? बताइए, इसका जो लोड है बहुत ही अधिक नीचे कर दिया गया है, जिसके कारण ऊपर का जो भाग है वो हल्का है इसकी अपेक्षा, जिसके कारण जो है यह गिरता नहीं है और अपने स्थान पर टिका रहता है। अब आपको पता चला कोई भी इमारत अगर आप बनवाते हैं तो उसका द्रव्यमान केंद्र आपको कहाँ रखना है, मध्य में रखना है या फिर नीचे रखना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मेरा घर है, क्या है भैया, आपको मैं दो ट्राइंगल देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके बताइए। देखिए एक ट्राइंगल आपका इस प्रकार है, ठीक है, ऐसा है, और दूसरा ट्राइंगल आपका ऐसा थोड़ा बनना रे ऐसा है, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन टिका रहेगा, मतलब कौन खड़ा रहेगा और कौन गिर जाएगा? ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, कोनो बात नहीं, इधर बना देते हैं। चलिए बताइए इसमें कौन खड़ा रहेगा और कौन गिर जाएगा? तो आप कहेंगे भैया ये खड़ा रहेगा और ये गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? इसका जो द्रव्यमान केंद्र है इतनी, चूंकि इसका द्रव्यमान केंद्र वह है नीचे वहां, और इसका द्रव्यमान केंद्र इतना है, तो ये खड़ा रहेगा और इसका द्रव्यमान केंद्र थोड़ा सा है, जिसके कारण गिर जाएगा। ऊपर बहुत ही भार है, तो हम कैसे करें, हम कह रहे हैं हमारा घर है, क्या है, यहाँ रूम है और ये बालकनी है, ठीक है, ऊपर बालकनी, यहाँ से हम देखेंगे कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे हमारा घर है, कौन किसका है, हमारा घर है, तो हमारा घर है, तो बताइए आप गिरेगा कि नहीं? हमारा घर है तो गिरेगा कि नहीं? नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि हमारा घर है, ठीक है, हमारा घर है इसलिए नहीं गिर रहा है। हम इसको क्या करेंगे, इसके बेस में ना इतना ना कंकड़ पत्थर लाद देंगे, इतना ईंट ठोकवा देंगे, ये पूरा जो बेस है ना, ये बेस थोड़ा सा अंदर घुसेड़ के
यहाँ जो है आपकी पृथ्वी है, इसके अंदर थोड़ा घुस के इतना ज्यादा उसमें मास डाल देंगे, इतना ज्यादा द्रव्यमान डाल देंगे नीचे की तरफ कि नीचे की अपेक्षा जो ऊपर वाला भाग है वो हल्का महसूस होने लगेगा, जिसके कारण जो सेंटर ऑफ मास है वो मध्य में होगा, यहाँ मध्य में, और नीचे की तरफ होगा। कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। तो बताइए हमारा घर गिरेगा कि ना? ना नहीं गिरेगा, एकदम नहीं गिरेगा। ऐसे हम बनवाएंगे अपना घर, एकदम नहीं गिरने देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आ गया कि नहीं? आ गया। आप देखे ना बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा सोचो, बुर्ज खलीफा बना, रुक जाइए, बुर्ज खलीफा बना के दिखा रहे हैं आपको। बुर्ज खलीफा कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसमें फायदा क्या? हमारा फायदा तो होता नहीं हमारा, क्योंकि नुकसान ही है भैया। ये है आपका बुर्ज खलीफा, है सुरक्षा मार्कर क्या, मार्कर वो सब लोन है। ठीक है, यहाँ बुर्ज खलीफा कुछ इस प्रकार है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्कर बहुत ही कम चल रहा है, खत्म हो गया, जा नहीं रहे इस तरह। देखिए इस प्रकार आपका बुर्ज खलीफा है, और जो बीच वाली बिल्डिंग है इस ससुर एकदम ऊपर बादल में घुस गई है। ठीक है, एकदम बादल में घुस गई है। तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? आपको पता है, इंजीनियर सब जब बना रहे थे, इंजीनियर साहब, तो इसका सेंटर ऑफ मास इतना नीचे डाल दिए कि ऊपर कितना भी ले जाइए कोई फर्क ना पड़ने वाला है। तो देखिए आपको पता है कि इतना इसका द्रव्यमान केंद्र अधिक है। ठीक है, आप वो जन्मिन सी बात है भैया, अगर ऐसे ले जाते हैं कोई भी चीज इस प्रकार, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो तो ससुरा नीचे है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है कि अगर जैसे द्रव्य क्या है, बुर्ज खलीफा है, और बुर्ज खलीफा को हम ऐसे बनाते हैं, ये तो ढह जाएगा ना, 4 दिन में ढह जाएगा। 4 दिन का 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, हालांकि 2.5 दिन में वो ढह नहीं जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा उसका नाम है, क्योंकि वो 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था। कहाँ है भैया? आप बताएंगे, अजमेर में है। ठीक है, तो देखिए यह क्या है, यह है बुर्ज खलीफा। ठीक है, अब बुर्ज खलीफा कैसे टिका है, कैसे यह स्ट्रक्चर बना है, और किस प्रकार यह धरती पर पड़ा है, इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ आपको पता है जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके कारण किसी इमारत की जो स्ट्रक्चर होती है वो नीचे की तरफ उसका सेंटर ऑफ मास होता है, जिसके कारण वह टिका रहता है या फिर पड़ा रहता है। तो आप अगर ध्यान से देखेगा तो सबसे ज्यादा लोड इसका कहाँ है? क्या ऊपर है? यहाँ, यहाँ है? नहीं ना है, कहाँ है इसका सेंटर ऑफ मास? तो आप कहेंगे भैया ये चौड़ा, बहुत चौड़ा है, और इसमें इतना कूट दिया है, लोहा गिट्टी बालू सरिया जितना सब है सब इसी में कूट दिया है, जिसके कारण इसका सेंटर ऑफ मास मध्य में और नीचे की तरफ है। कहाँ है? नीचे की तरफ, जिसके कारण बुर्ज खलीफा आज भी टिका है। दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा, सोच रहा 12,000 करोड़ की है, दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा। ठीक है, आई होप कि आपको सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र समझ में आया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।